कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। सो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ते हुए सोचने के लिए, प्रोग्रेसिव माइंड के लिए हमें हमेशा ही पॉजिटिव सोचना चाहिए। कहते हैं कि इंसान को जो बुरा वक्त है वो ज्यादा सिखाता है। बुरा वक्त आपको हालात से लड़ना सिखाता है, आपको कठिनाइयों से आगे निकलना सिखाता है। अच्छा वक्त हम सिर्फ अपनी बड़ाई या फिर अपने उस टाइम हम सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है इंसान को निखार कर बाहर लाता है। तो कभी भी आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो इट डजंट मीन कि आपने मेहनत नहीं की या फिर आपका अच्छा वक्त नहीं है। इट मीन्स ये वो टाइम है जब आपको जिंदगी के अंदर इंप्रूवमेंट करने का मौका मिल रहा है, जब आप अपनी लाइफ के बेस्ट को अचीव कर सकते हो। तो हमारे चैनल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लाई जाए, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए। काफी बच्चों की डिमांड थी सर कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिस्कशन किया जाए, क्योंकि आज के दिन कंपटीशन एग्जाम्स में नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट है, लेकिन हम बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियंस हैं, साउथ इंडियंस हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें नॉर्थ ईस्ट के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे भी एक उम्मीद है कि जो हमारा एक चैनल है, प्यारा सा चैनल जो आप ही की दुआओं से आगे बढ़ रहा है, जिसका नाम है मिशन कामयाबी जिद से जीत तक, जिसमें हम यहाँ पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। तो देखना भाई, आगे आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट इंडिया का मैप है। लेकिन अगर हम बात करें, हम नॉर्थ इंडिया को तो बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर हमने पढ़ा होगा पहले 7 सिस्टर्स के बारे में, लेकिन हमने अपनी लाइफ में क्या किया है, सिर्फ 7 सिस्टर्स का नाम याद किया है। वहां की क्या इंपॉर्टेंट चीजें, कौन सी वहां पे ऐसी चीजें जो पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, एक प्राइड है, तो वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। वहां पे क्या है, देखो काफी बार आपने एक नाम सुना होगा चिकन नेक, आपने एक नाम सुना होगा चिकन नेक, ठीक है दोस्तों। वो चिकन नेक किसे कहते हैं? चिकन नेक इस पार्ट को कहते हैं दार्जिलिंग हिल्स के पास, दार्जिलिंग हिल्स के पास जो एरिया है इसको चिकन नेक कहते हैं। इट मींस वो एरिया जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से थोड़ा सा नैरो वे से कनेक्टेड। देखो यहां पे बहुत कम स्पेस है, इस एरिया को कहते हैं चिकन नेक। तो बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई चिकन नेक इंडिया के कौन से पार्ट को कहते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हिल्स, या फिर हम कह सकते हैं दार्जिलिंग हिल्स के ऊपर है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स या दार्जिलिंग हिल्स के जो उसके बाद जो इंडिया बच गया ईस्टर्न साइड में, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो देखना दोस्तों, पहली बात, जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वो भी कहां है? नॉर्थ ईस्ट में। कौन सा पॉइंट है? किबिथु, KIBITHU। किबिथु कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? किबिथु कहते हैं इस पार्ट को। नॉर्थ ईस्ट की हाईएस्ट पीक, आपने ये भी पढ़ा होगा अपने 10th 11th क्लास के अंदर कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडिया में एंटर करती है तो यू शेप बनाती है, एक यू जॉर्ज बनाती है। किसके चारों तरफ? नामचा बरुआ। किसके चारों तरफ? नामचा बरुआ, BARWA। जहां तक मुझे याद है हाइट इसकी 7755 या 7756 मीटर इतनी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया या हिमालय की ईस्टर्न साइड की सबसे हाईएस्ट पीक है नामचा बरुआ, वो भी कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब हमने बात की यहां पे चिकन नेक की, फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी कंट्री को टच करते हैं, तो अगर बात की जाए, सबसे पहले हम लेते हैं भाई, सबसे पहले हम लेते हैं म्यांमार। म्यांमार को 4 स्टेट्स टच करते हैं। फॉर्मूला याद कर लो, छोटा बच्चा अपनी मम्मी को कहता है एना मम्मी, है ना मम्मी, नहीं कह पाता हूं। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, और मी से
मिजोरम, मिजोरम। तो दोस्तों ये 4 स्टेट्स हैं जो म्यांमार को टच करती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। तो आप अब आगे से याद रखोगे फॉर्मूला या फिर ये 4 स्टेट्स। देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट की, जो म्यांमार को टच करती हैं। एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन बन जाता है, एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। क्वेश्चन ये बनता है कि बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश को कौन कौन सी स्टेट्स टच करती हैं, तो देखना दोस्तों ये यहां तक जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश की ही है। तो इट मींस पहली स्टेट वेस्ट बंगाल, दूसरी स्टेट आसाम, तीसरी स्टेट मेघालय, चौथी स्टेट त्रिपुरा और 5वीं स्टेट मिजोरम। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नीचे वाली दोनों स्टेट्स हैं त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कंफ्यूज मत होना, अगर इन तीनों स्टेट्स का नाम याद रखना चाहो तो इन तीनों स्टेट्स का नाम याद है अमेत्री, ऊपर से नीचे की तरफ अमेत्री, असम ये रहा, मेघालय ये रहा और त्रिपुरा ये रहा। तो इधर अमेत्री और इधर अनाममी। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां गया भाई? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना दोस्तों, एक मिनट। अब अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे रिसेंटली सीडीएस के अंदर और एनडीए के अंदर पूछ लिया गया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक तो मणिपुर के अंदर है, कौन सी? लोकटक लेक। लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इसी लेक के कॉर्नर पे एक नेशनल पार्क है किबुल लेमजाओ, किबुल लेमजाओ, JHAO, किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। वो भी कहां पे है? मणिपुर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकटक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, साथ में द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ये भी कहां है? मणिपुर के अंदर है। इंडिया का जो वेटेस्ट प्लेस है, देखो नेक्स्ट फोटो पे हम दिखाएंगे, इंडिया का वेटेस्ट प्लेस है मोहसिन राम। वो कहां पे? खासी की हिल्स पे मोहसिन राम, मोहसिन राम है, वो भी कहां पे है? खासी हिल्स के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखना एक और इंपॉर्टेंट चीज, 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, 2 इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के और नेशनल पार्क हैं जिनका नाम क्या क्या है। देखना दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसके अंदर क्या मिलते हैं? वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो कहां पे मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहां पे, क्या नाम है? मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। सो दोस्तों, ये दोनों नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट है। आसाम के अंदर इंडिया की फर्स्ट रिफाइनरी भी ओपन हुई थी, क्या नाम था? डिगबोई। क्या नाम था दोस्तों? डिगबोई रिफाइनरी। कहां पे? आसाम के अंदर। आसाम के ही बिल्कुल अरुणाचल की तरफ एक इंडिया का हाइड्रो पावर प्लांट भी है जिसका क्या नाम है? नामरूप, नामरूप प्लांट। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे हम कंफ्यूज। अब जो इंडिया का सेकंड वाटरवे है, सेकंड वाटरवे है जो इस अकॉर्डिंग है, वो कहां से कहां तक है? वो है सदिया। सदिया कहां पे है? अरुणाचल। सदिया से लेकर धुबरी तक, सदिया टू धुबरी, DHUBRI। ठीक है दोस्तों, सो सदिया से लेकर धुबरी तक इंडिया का सेकंड नेशनल वाटरवे भी है, जो कौन सी रिवर पे? आसाम, आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, एक और चीज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग हैबिटेट आइलैंड। देखना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, आप गौर से सुनना। थोड़े दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एक कि लार्जेस्ट
लार्जेस्ट लिविंग हैबिटेट रिवराइन, रिवराइन आइलैंड, इट मींस रिवर के बीच में बना हुआ कौन सा है? माजोली आइलैंड। माजोली आइलैंड कौन सी रिवर के ऊपर है? आसाम के अंदर है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, और माजोली अपने आप के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है दोस्तों, माजोली आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिविंग हैबिटेट, इट मींस ऐसा रिवर के बीच में बना हुआ ऐसा आइलैंड जिसपे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। आपने नाम सुना होगा बॉक्सिंग के अंदर मैरी कॉम का, ठीक है, वो भी कहां से है? मणिपुर से है। वो भी कहां से है? मणिपुर से है। आपने नाम सुना होगा, जैसे देखो नेक्स्ट पेज पे भी लिखा भी हुआ है, गारो खासी जयंतिया हिल्स कहां पे मिलती है? मेघालय के अंदर। मिजो हिल्स मिजोरम के अंदर। नागा हिल्स नागालैंड के अंदर। देखो लोहित और दिबांग क्या है? ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। किसकी भाई? ब्रह्मपुत्रा। अब इंडिया का हाईएस्ट जो पीक है, अगर हम इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करें, वैसे तो हम K2 कहते हैं, गोडविन आस्तीन, लेकिन वो पीओके वाले रीजन के अंदर है। अब काफी बार सीबीएसई या फिर अदर एग्जाम्स के अंदर कंचनजंगा को इंडिया की हाईएस्ट पीक कहा जाता है। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम के अंदर। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो ईस्टर्न नेपाल है उसके अंदर। मैकालू, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट। देखो नेपाल के अंदर 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक्स हैं। माउंट एवरेस्ट रहा, मैकालू रहा, अन्नापूर्णा रहा और धौलागिरी। 2 पीक्स और है, अन्नापूर्णा, ये भी काफी हाइट के अंदर काफी ऊंची है, अन्नापूर्णा, और एक है धौलागिरी, धौलागिरी माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक हैं जो वन ऑफ द वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं। इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कंचनजंगा, वो कहां है? पहले के टाइम में आपने सुना होगा नाथुला पास, नाथुला दर्रा, जिससे ओल्ड सिल्क रूट भी कहा जाता है, वो भी कहां है? सिक्किम के अंदर। वो भी कहां है दोस्तों? सिक्किम के अंदर। सो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहां पे कवर करने की कोशिश की कि भाई कौन सी स्टेट्स है उनकी नॉर्थ ईस्ट में कहां कहां बाउंड्री टच है, और इसी अकॉर्डिंग की उनके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं, वहां की कौन सी ऐसी चीज है जहां से क्वेश्चंस आने का चांस होता है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हुई होगी। धीरे धीरे हम एक स्टेट वाइज जब एक लेक्चर लाएंगे, हर एक स्टेट की जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, रिवर्स हैं, वहां के नेशनल पार्क, उनको कवर करेंगे, सो दैट आपको इजीली हर एक स्टेट का ब्रीफ में पता लग जाए। बस आपसे यही उम्मीद और यही दुआ है कि इस चैनल को, इन वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी हमारे हौसला अफजाई के अंदर साथी बनिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।